जाने जहां, आज तुम्हें गए 423 दिन हो गए, बल्कि लगता है 423 साल हो गए। तुमने मेरी जिंदगी के उन दिनों को जो तुम्हारे साथ लम्हे की तरह गुजरे थे, साल बना दिया है। मुझे कई बार लगता है मैं रेत की घड़ी हूं, जो पिछले 423 दिनों से तुम्हारी वापसी के दिनों को मिनटों घंटों की तरह गिनते हुए उसी रेत की तरह गिरती बढ़ती जा रही है। तुम्हें याद है, हम पहली बार जब मिले थे तो दूसरी मुलाकात में ये सारी बातें तुमने कही थी। वक्त के मिनटों घंटों को गिनने की, ना गुजरने की, लम्हों की सुस्त रफ्तारी की, सालों जैसा लगने की। और तब हमारी पहली और दूसरी मुलाकात में बस एक ही दिन तो आया था। आज मैं 423 पहाड़ सर करके बैठी हूं। तुमने मुझे मोम का बना दिया है, जल जल कर पिघलने वाला मोम पर खत्म ना होने वाला, राख ना बन सकने वाला। और तुम जो सजा दे के गए वो बहुत लंबी हो गई है, पर तुम्हारी दी हुई है, इसलिए काटूंगी। आज छत की बेल में पहला फूल खिला, तुम्हारे हाथ की लगाई हुई बेल में कासनी रंग का पहला फूल। 3 कलियां और भी हैं जो कल सुबह मेरे जागने तक खिल चुकी होंगी। बाहर आ रही है। हर बार तुम मुझे छत की इस बेल में पहला फूल खिलने की खबर दिया करते थे। बाहर भी सबसे पहले तुमको अपने आने की खबर दिया करती थी, और तुम मुझे सफेद गुलाब लाकर दिया करते थे। ये सब्ज बहार उन सफेद गुलाबों के बगैर कभी बाहर नहीं लगती थी। मुझसे तुम्हारा लगाया हुआ हर पौधा, हर पेड़ तुम्हारी बातें करता है, तुम्हारा पूछता है। पिछले साल तुम्हें पूछते पूछते वो खिज़ां की लपेट में आ गए। इस बार फिर तुम्हारा पूछते पूछते सरसब्ज हो रहे हैं। सिर्फ एक मैं ही हूं जिस पर एक ही मौसम है, पतझड़ का और टूटने बिखरने का। वो सारे परिंदे फिर से आने लगे हैं जिनकी बोलियों और चहचहाटों के मायने तुम मुझे बताया करते थे। वो कब क्या मांग रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या चाह रहे थे, कौन खुश था, कौन उदास, कौन अपने साथी के मिलन की खुशी मना रहा था, कौन अपने साथी की जुदाई का गम, कौन गीत गा रहा था और कौन नोहा। ये सब सिर्फ तुम्हें पूछना आता था, मुझे नहीं। और मुझे लगता था मुझे कभी आ भी नहीं सकता। पर जाने जहां, तुम्हारे बगैर गुजरे इन 423 दिनों में ये बोली भी पूछने लगी हूं मैं। उनमें से हर एक मुझसे सिर्फ तुम्हारा पूछता है कि वो जो उस पहाड़ के दामन में, उस घर के फूलों के बीचों बीच चांदनी रातों में और खुनक सवेरों में अपने सफेद लिबास में नाचता समा करता था, वो कहाँ है? जिसके पांव की गर्दिश की बेख्तियारी रूमी के मिस्रों की वजद जैसी थी, वो अब कहाँ है? और जिसके बाजुओं की जुम्बिश हवाओं में अपना रास्ता बनाती थी, वो खुद उस घर का रास्ता क्यों भूल गया है? मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं। उनसे क्या बात करूं, क्या बताऊं? उनमें से कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, ना मेरी तावीलों को, ना मजबूरियों को, ना बहानों को, और ना मेरे गम को। तुम तो समझ सकते थे ना, तुम तो साथी थे मेरे। जिंदगी भर साथ का वादा करके लाए थे मुझे, तुम इस तरह छोड़कर कैसे चले गए? इन लफ्जों की स्याही को जो धुंधला रहा है वो मेरी आंखों का पानी है, आंसू नहीं है। तुम्हारे बाद आंसू नहीं बहाती मैं। ये पानी है मेरा पछतावा, मेरी निदामत, मेरी खता को मिटाने, बहा देने के लिए गिरने वाला पानी। पर वक्त गुजरता जा रहा है, जिंदगी बीत रही है, ना मेरा पछतावा कम हो रहा है, ना तुम्हारी जुदाई का गम, और ना तुम्हारा गुस्सा। जिंदगी में एक गलती की मैंने, तुमने मुझे वो भी माफ नहीं की। रूमी का वर्लिंग दरवेश होने के बावजूद तुम सारी दुनिया के लिए रहम और दरगुजर थे। मेरे लिए क्यों नहीं हुए? मैं नहीं रहूंगी तब आओगे तो क्या फायदा? इतने खत, इतनी मिन्नतें मैंने कब किसी की हैं? मगर तुमसे की हैं तो मुझे उसका रंज नहीं। तुम्हारे साथ ज्यादती भी तो बहुत बड़ी की थी ना मैंने। ये सारे खत जो मैंने तुम्हें लिखे हैं, ये मेरे पछतावे के गवाह हैं। सिर्फ ये कागज ही हैं जिन पर अपना दिल खोल कर रख सकती हूँ, और ये मेरा गम झेल लेते हैं। जो मैं कर बैठी हूँ वो किसी को सुना सकती हूँ मैं। किसी के पास इतना वक्त है कि वो मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा सुने?
और फिर जुदाई की दास्तान। मोहब्बत की हर कहानी को लोग मन घड़त कहते हैं या फिर नादानी। बस एक मैं हूं जो अब भी इस पर यकीन किए बैठी हूं। पता नहीं ये सही है या गलत, पता नहीं नादानी है या हिमाकत, पर जो भी है ये मेरी जान ले गई तुम्हारी खताकार। जहां